नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसिट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 के अध्याय 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स यानी प्रारंभिक आकारों को समझना भाग 4 में सीखेंगे चतुर्भुजों के प्रकार और विभिन्न प्रकार के बहुभुज। बच्चों, स्क्रीन पर आप कुछ वस्तुएं देखेंगे। देखिए ये किस आकार की वस्तुएं हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं एक ब्लैक बोर्ड, एक बर्फी, मोबाइल की स्क्रीन, कलर्ड शीट्स, विंडो, फोटो फ्रेम और टीवी की स्क्रीन। बच्चों सोचिए ये आकृतियां कैसी हैं या ये वस्तुएं किस आकार की हैं। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये चतुर्भुज के आकार की हैं। बच्चों आप सभी जानते हैं कि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को कहते हैं। चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसमें 4 भुजाएं, 4 शीर्ष, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये 4 शीर्ष, 4 कोनों पे 4 शीर्ष हैं और 4 ही कोण होते हैं। और साथ ही साथ इसके 2 विकर्ण होते हैं। अब हम चतुर्भुज ABCD में इनकी भुजाओं, कोणों, शीर्ष और विकर्णों के नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं भुजाएं। बच्चों आप देख सकते हैं इसमें 4 भुजाएं हैं, भुजा AB, BC, CD और DA। इसके पश्चात शीर्ष, इसके 4 शीर्ष हैं बच्चों A, B, C और D। इसके बाद है बच्चों कोण, A, कोण B, कोण C और कोण D। 4 कोनों पे 4 कोण बनते हैं। इसके बाद बच्चों विकर्ण। आप देखिए विकर्ण किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। सम्मुख शीर्षों को मिलाने से। इसमें देखिए ये शीर्ष इसके आसन शीर्ष है, तो आपने इस साथ लगते शीर्षों को छोड़ के जो आमने सामने के शीर्ष हैं उनको मिलाना है, तो इससे जो रेखाखंड प्राप्त होगा उसे हम विकर्ण कहते हैं। तो पहला विकर्ण BD और दूसरा विकर्ण AC। तो ये हमने क्या किया है, ऑपोजिट वर्टिसेस को यानी सम्मुख शीर्षों को मिलाया है। बच्चों इसके पश्चात हम पढ़ेंगे चतुर्भुजों के प्रकार यानी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले आता है समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। अब समांतर चतुर्भुज भी कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आयत, जिसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। उसके बाद वर्ग यानी स्क्वायर, समचतुर्भुज यानी रोम्बस, और दूसरा प्रकार है समलंब यानी ट्रेपीजियम। तो अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि ये चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या गुण होते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं समांतर चतुर्भुज। आप देख रहे हैं इसमें मैंने 2 सेट स्क्वायर लिए हैं। इन दोनों सेट स्क्वायर्स में आप देख सकते हैं कि हम जब इन दोनों सेट स्क्वायर्स को जोड़ते हैं कुछ इस प्रकार से, तो आप देखिए ये भुजा
इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये समांतर भी है, आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर भी हैं। तो ये है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में स्मुख भुजाएं और स्मुख कोण बराबर होते हैं और साथ ही साथ स्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं। इनमें विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये दो विकर्ण हैं, ये एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। इसका अर्थ है ये बराबर इसके और ये हिस्सा बराबर इसके, यानी ये विकर्ण जो हैं एक दूसरे को समान भागों में बांट रहे हैं। आयत रेक्टेंगल एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है और इसमें विकर्ण बराबर होते हैं। बच्चों इसके बाद है वर्ग। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है और इसमें विकर्ण परस्पर बराबर होते हैं, उनका माप बराबर होता है और विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यहाँ भी समकोण बनता है और यहाँ भी समकोण बनता है। इसके बाद बच्चों समचतुर्भुज यानी रोम्बस। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें प्रत्येक भुजा बराबर होती है और इसमें सम चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं। विकर्णों का माप बराबर नहीं होता, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि चारों भुजाएं बराबर हैं। ये भुजा इसके बराबर और इसके, मतलब चारों भुजाएं बराबर हैं, परंतु विकर्णों का माप बराबर नहीं है। बच्चों इसके बाद ये है समलंब। समलंब में हम देखिए हमने 3 सेट स्क्वायर यूज किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये भुजा है, आप देख सकते हैं ये भुजा इस भुजा के समांतर है और ये भुजा इस भुजा के समांतर नहीं है। मतलब ये भुजा और ये भुजा समांतर है, परंतु ये भुजा और ये भुजा समांतर नहीं है। तो इस प्रकार जो चतुर्भुज बनता है उसे हम समलंब कहते हैं, यानी ट्रेपीजियम। ऐसा चतुर्भुज जिसमें स्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो और दूसरा स्मुख भुजाओं के युग्म समांतर ना हो, उसे समलंब कहते हैं। इसमें भी विकर्णों का माप बराबर नहीं होता। तो बच्चों आपने देखा चतुर्भुजों के प्रकार यानी टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। इसके बाद बच्चों अब हम पढ़ेंगे बहुभुज यानी पॉलीगन। नाम से पता चल रहा है बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं, तो बहुत सारी भुजाओं से बनी आकृति। अब इसमें बहुभुज में आपने ध्यान रखना है भुजाएं 2 से अधिक होनी चाहिए। तो आप 2 बहुभुजों के बारे में पहले से जानते हैं, त्रिभुज और चतुर्भुज। तो इसमें हम अन्य बहुभुजों के बारे में भी चर्चा करेंगे। 2 से अधिक भुजाओं यानी रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। उदाहरण आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इसके उदाहरण। बहुभुज को चेक करने से पहले सबसे पहले आपने देखना है कि इसमें 2 से अधिक भुजाएं हों और आकृति बंद आकृति हो।
जितनी भुजाएं यानी जितने रेखाखंड उतने ही शीर्ष और उतने ही कोण होने चाहिए। भुजाओं यानी रेखाखंडों से बनी बंद आकृति, उसमें जितने कोण होंगे, जितनी भुजाएं होंगी, उतने ही शीर्ष होंगे। जांच कीजिए निम्न में से कौन सी आकृतियां बहुभुज है। यदि इनमें से कोई बहुभुज नहीं है तो कारण बताइए। बच्चों सबसे पहली आकृति देखिए, इसमें यह आकृति खुली हुई है, ये बंद आकृति नहीं है, तो ये एक बहुभुज नहीं है, यह बहुभुज नहीं है। इसके बाद बच्चों अगली आकृति देखिए, ये रेखाखंडों से बनी आकृति है, तो यह एक बहुभुज है, बंद आकृति है, इसमें शीर्ष भी हैं और कोण भी हैं। उसके पश्चात यह आकृति देखिए बच्चों, इसमें कोई रेखाखंड नहीं है, कोई शीर्ष नहीं है, तो यह एक बहुभुज नहीं है। अगली आकृति देखिए बच्चों, इसमें 3 शीर्ष हैं, परंतु ये जो है ये रेखा नहीं है, ये एक चाप बनी हुई है, तो यह एक बहुभुज नहीं है। अब हम विभिन्न बहुभुजों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज यानी ट्रायंगल। 3 भुजाओं वाले बहुभुज को हम त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। इसके बाद चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल, 4 भुजाओं वाला बहुभुज। 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज में 4 भुजाएं, 4 शीर्ष और 4 कोण होते हैं। इसके बाद बच्चों पंचभुज यानी पेंटागन, 5 भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज कहलाता है, यानी पेंटागन। तो इसे हम कहेंगे 5 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। आप स्क्रीन पे पेंटागन देख रहे हैं, पंचभुज देख रहे हैं। देखिए इसमें 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5। 5 भुजाएं, 5 शीर्ष और 5 ही कोण हैं। इसके बाद बच्चों षड्भुज, 6 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को षड्भुज कहते हैं, या 6 भुजाओं वाला बहुभुज षड्भुज कहलाता है। तो देखिए इस आकृति में 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 भुजाएं, 6 शीर्ष, 6 कोण। इसके बाद बच्चों सप्तभुज यानी हेप्टागन, 7 भुजाओं वाली आकृति को, बंद आकृति को सप्तभुज कहते हैं, यानी हेप्टागन कहते हैं। 7 भुजाओं से घिरी बंद आकृति। देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 भुजाएं, 7 शीर्ष और 7 ही कोण। अष्टभुज यानी ऑक्टागन, 8 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को अष्टभुज कहते हैं। तो बच्चों इसमें भी काउंट कर लेते हैं कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 भुजाएं, 8 शीर्ष और 8 कोण। अब इन्हें एक बार दोहरा लेते हैं बहुभुजों के प्रकारों को। बच्चों अगर बहुभुज में 3 भुजाएं हैं तो उसे हम त्रिभुज कहते हैं और उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। अगर बहुभुज की 4 भुजाएं हैं तो उसे चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल कहते हैं और उसको इस प्रकार से दर्शाते हैं। 5 भुजाओं वाला बहुभुज पंचभुज, 6 भुजाओं वाला बहुभुज षड्भुज यानी हेक्सागन, 7 भुजाओं वाला बहुभुज यानी सप्तभुज हेप्टागन, 8 भुजाओं वाला बहुभुज अष्टभुज यानी ऑक्टागन, उसको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं। इसके पश्चात बच्चों अब हम करेंगे रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन करने से पहले हम एक प्रश्न देखेंगे, इसमें हमें प्रत्येक बहुभुज का नाम लिखना है। तो बच्चों सोचिए जरा, इस आकृति में 4 भुजाएं हैं, तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल।
इसे हम कहेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल। अब इसमें है 5 भुजाएं, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे, सोचिए। पंचभुज यानी पेंटागन। अगली आकृति में बच्चों गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजाएं हैं, तो इसे हम कहेंगे अष्टभुज यानी ऑक्टागन। बच्चों अब है समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हों उसे समबहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। उदाहरण, समबाहु त्रिभुज, वर्ग, समपंचभुज, समषड्भुज। तो बच्चों आज हमने चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार और बहुभुजों के बारे में चर्चा की। अंत में आपको कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप उसे भी अपनी कॉपी पे करें। धन्यवाद।